विशिष्ट ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान कुलवैशी वसुमती जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव के संकेतानुसार ग्रंथ के विषय में जो पूज्य गुरुदेव से पूर्व में सुना, आप लोग देख रहे हैं धवला जी पुस्तक 9 की बात सुना। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के उपरांत उसी दिन शाम को इंद्रभूति गौतम गंधर्व स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और जब इंद्रभूति गौतम गंधर्व स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय श्री सुधर्म स्वामी, या कहीं कहीं नाम लोहार्य भी आता है, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उसी प्रकार रहा जब लोहार्य या सुधर्म स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया, तो उस समय श्री जम्बू स्वामी जी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। क्योंकि एक के बाद यही क्रम रहा, इसीलिए तीनों अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। और तीनों अनुबद्ध केवलियों का काल 62 वर्ष रहा। इनके पश्चात 100 वर्ष के अनंतर में 5 शुद्ध केवली हुए। श्री विष्णु जी, नंदी मित्र जी, अपराजित जी, गोवर्धन जी और आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी जी। 100 वर्ष के काल में ये 5 शुद्ध केवली हुए। इन पांचों ही शुद्ध केवलियों के पश्चात ये कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल, हुंडाव सर्पणी काल। और हुंडाव सर्पणी में सब कुछ घटता जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्ञान का क्षयोक्षम भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, घटता हुआ जा रहा है। 5 शुद्ध केवलियों के पश्चात 183 वर्ष में 11 आचार्य ऐसे हुए जो 10 पूर्वी थे। वे आचार्य रहे श्री विशाखाचार्य जी, श्री प्रोष्ठन जी, क्षत्रिय जी, जयसेन जी, नागसेन जी, सिद्धार्थ जी, आचार्य श्री धरती सेन जी, विजय जी, बुद्ध जी, गंगदेव जी और आचार्य श्री धर्मसेन जी। इस प्रकार ये आचार्य 183 वर्ष के अंतर्गत हुए। इन 11 आचार्यों के पश्चात 5 आचार्य जो एक दशांग के ज्ञाता थे, जो 220 साल के अंतर्गत हुए। अब यहाँ पर गैप भी, डिफरेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। इन पांचों में आचार्य श्री नक्षत्र जी, आचार्य श्री जयपाल जी, पांडु जी, ध्रुव सेन जी और श्री कंसाचार्य, इस प्रकार ये 5 आचार्य रहे। इन 5 आचार्यों के पश्चात 118 वर्ष में 4 आचार्य ऐसे हुए जो आचारांग के धारी थे, आचारांग के ज्ञाता थे। आचार्य श्री सुभद्र जी, यशोभद्र जी, यशोबाहु जी और लोहार्य जी। इस प्रकार यह कुल 683 वर्ष का काल रहा। इस 683 वर्षों के बीतने के पश्चात कभी आचार्य भगवंशी धरसेन स्वामी हुए। आचार्य भगवंशी धरसेन स्वामी को कोई बताता है कि वो अंग के ज्ञाता थे, आचार्य के ज्ञाता थे, और कहीं ये प्रमाण मिलता है कि वे एक देश शब्द के ज्ञाता थे। आचार्य भगवत धरसेन स्वामी के समय पर ही आचार्य भगवत अरहतपल्ली स्वामी थे, जो बहुत ही श्रेष्ठ, तपस्वी और ज्ञानवान आचार्य थे। पूर्व देश में पुंड्रवर्धनपुर नगर उनका जन्म स्थान बताया जाता है।
कहा जाता है कि एक बार आचार्य भगवान अरहत परी स्वामी, जो उस समय नायक के रूप में, मुनि संघ के नायक के रूप में जाने जा सकते हैं, जिन्होंने नंदी, वीर, अपराजित, देव, पंचस्तूप, सेन, भद्र, गुरुधर, गुप्त, सिंह, चंद्र इत्यादि नामों से भिन्न भिन्न संघों की स्थापना इस भावना से की जिससे श्रमणों में भी आत्मीयता की भावना हो, वात्सल्य की वृद्धि हो और जिन शासन की महती प्रभावना हो। युग प्रतिक्रमण के लिए आचार्य भगवान अरहत परी स्वामी ने सभी आसपास के मुनिराजों को आमंत्रित किया। सभी मुनिराज आचार्य भगवान के चरणों में अपना वो भाग्य मान करके आए। वह दृश्य महिमा नगरी के लिए इतना गौरवशाली था कि आज भी महिमा नगरी का नाम प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर इस बहाने से आ ही जाता है। उस समय आचार्य भगवत धरसेन स्वामी गिरनार जी उज्जैन गिरी की चंद्र गुफा में निवासरत थे। अपना अंतिम समय निकट जान करके, क्योंकि वे तो अंग के देश ज्ञाता थे, ज्ञान के सागर ही थे, उनके मन में एक छोटी सी चिंता जो उस समय उन्हें बहुत सता रही थी, और ये कि ये ज्ञान किसी सुयोग्य शिष्य को देकर के जाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज या कोई भी व्यक्ति अपनी कोई विद्या, अपना कोई ज्ञान किसी सुयोग्य पात्र को सौंप करके जाता ही है। आचार्य भगवान धरसेन स्वामी के पास समय कम था, किंतु कार्य बहुत लंबा और बहुत बड़ा था। तब आचार्य भगवान धरसेन स्वामी ने आचार्य भगवान अरहत परी स्वामी के पास ये समाचार पहुंचवाया कि किन्हीं दो सुयोग्य शिष्यों को जो शीघ्र ज्ञान को ग्रहण कर सके, आचार्य भगवान धरसेन स्वामी के पास भेजा जाए। उस समय आचार्य भगवान अरहत परी स्वामी ने दो मुनिराजों को, जिन्हें हम आचार्य भगवान पुष्पदंत और आचार्य भगवान भूतपली स्वामी के नाम से जानते हैं, और जिनके पूर्व नाम नरवाहन और सुबुद्धि ज्ञात होते हैं, उन दोनों मुनिराजों को आचार्य भगवान अरहत परी स्वामी ने आज्ञा दी और वे भी गिरनार जी की ओर विहार कर गए। जिस दिन वे पहुंचने ही वाले थे, उस दिन आचार्य भगवान धरसेन स्वामी जब रात्रि के अंतिम पहर में विश्राम की अवस्था में थे, तब उन्हें एक स्वप्न दिखा, और स्वप्न यह था कि दो भद्र वृषभ जो धवल हैं, वो उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आकर के परिक्रमा लगाई और वहीं पर नमस्कार किया। इस स्वप्न को देख करके ही आचार्य भगवान धरसेन स्वामी समझ गए कि जो उनकी मनोभिलाषा थी वो अब पूर्ण हो रही है। और यही हुआ। प्रातःकालीन वेला में आचार्य भगवान पुष्पदंत स्वामी और आचार्य भगवान भूतपली स्वामी आचार्य भगवान धरसेन स्वामी के चरणों में पहुंच ही गए। आचार्य भगवान की उन्होंने सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति सहित वंदना की, प्रदक्षिणा दी, पुनः बार बार नमस्कार किया। यूँ तो आचार्य भगवान धरसेन स्वामी जानते थे कि जब इतने बड़े मुनि संघ में से दो मुनि महाराज आए हैं तो योग्य ही होंगे। फिर भी उन्होंने उनकी योग्यता की परीक्षा के लिए, क्योंकि एक गुरु शिष्य की परीक्षा लेते ही हैं, उन्होंने मंत्र दोनों को दिए और कहा षष्ठोपवास के साथ इस मंत्र की सिद्धि करनी है, क्योंकि शारीरिक बल का होना भी जरूरी होता है। उन्होंने दोनों को मंत्र दिए, दोनों ने जाकर के मंत्रों की सिद्धि की, किंतु जिस समय उन्होंने मंत्र सिद्धि की, देव प्रकट हुए, विद्याएं प्रकट हुई, तो एक के दांत बाहर था देवी का और दूसरी देवी कानी थी। दोनों को देख करके दोनों ही मुनिराज, दोनों ही श्रमण समझ गए कि मंत्र में कोई ना कोई
चूक जरूर है, अन्यथा देवों का स्वरूप ऐसा नहीं होता। और उन्होंने अपने प्रकांड ज्ञान के माध्यम से उस मंत्र की अशुद्धि को दूर किया, पुनः विद्या सिद्ध की, और अब की बार वे देवियां, वे विद्याएं अपने सही स्वरूप में आई। कहा जाता है कि तभी जिन मुनि महाराज के दंतावली दांतों की पंक्ति आगे पीछे थी, देवों ने उन्हें बिल्कुल क्रम से किया, इसलिए उनका नाम आचार्य भगवान पुष्पदंत स्वामी पड़ा। और दूसरे श्रमण राज की भूतों ने पूजन की, बलि यह पूजा के अर्थ में आता है, इसीलिए उनका नाम आचार्य भगवान भूत बलि स्वामी पड़ा। दोनों ने आचार्य भगवान धरसेन स्वामी के निकट उनके चरण सानिध्य में पूर्ण मनोयोग से शिक्षा ग्रहण की। आचार्य भगवान धरसेन स्वामी जितना ज्ञान दे रहे थे, आचार्य भगवान पुष्पदत्त और भूत बलि स्वामी अहोभाग्य मान करके उसको ग्रहण कर रहे थे। उनके ज्ञान का तीव्र क्षयोक्षम भी था। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उनका अध्ययन पूर्ण हुआ, और जिस दिन अध्ययन पूर्ण हुआ उसी दिन आचार्य भगवान धरसेन स्वामी की आज्ञा थी कि आप यहाँ से विहार कर जाएं। विहार क्यों कर जाएं? ये तो एक गुरु के मन की बात थी, किंतु उससे दोनों मुनिराजों का विहार हुआ। आचार्य भगवान विहार करते हुए अंकलेश्वर पहुँचे। वहाँ पर चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास के पश्चात आचार्य भगवान पुष्पदत्त स्वामी वनवासी की जो वनवासी जहाँ से वो आए थे उसी ओर चले गए। उन्होंने जिन पाले, कहा जाता है ग्रस्त अवस्था के उनके भांजे भी थे, उनको बुलाया। आचार्य भगवान पुष्पदत्त स्वामी ने 20 आदि सूत्र, 20 आदि यानी 20, किंतु सूत्र का आशय यहाँ अधिकार से है, यानी 20 अधिकारों की रचना की। और पुनः पूरा ज्ञान, क्योंकि जैसे सुबह भी बताया था कि इसको गुरु मुख से ही पढ़ा जाता है, और एक ज्ञान भी एक योग्य शिष्य को देना था, तो उन्होंने जिन पालक जी को उस समय दीक्षा देकर के यह संपूर्ण शुद्ध अध्ययन कराया, और उन्हें आचार्य भगवान भूत बलि स्वामी के निकट पहुंचने को कहा। तब वे जिन पालक उन 20 अधिकारों को लेकर के और शेष ज्ञान लेकर के आचार्य भगवान भूत बलि स्वामी के चरणों में पहुंचे। पुनः आचार्य भगवान भूत बलि स्वामी ने संपूर्ण षट्खंडागम ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार आचार्य भगवान पुष्पदत्त और भूत बलि स्वामी दोनों के द्वारा ही षट्खंडागम ग्रंथ की रचना हुई। उससे पहले ग्रंथों को लिखने का यह कोई परंपरा नहीं थी, क्योंकि ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत तीव्र था, किंतु जैसे जैसे क्षयोक्षम घटने लगा वैसे वैसे आवश्यकता महसूस हुई। और उसी समय जब यह ग्रंथ लिखा गया तो पहली बार णवोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया गया। इसलिए बचपन से आपने एक बात सुनी है कि णवोकार मंत्र सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ तो श्री षट्खंडागम जी ग्रंथ में आचार्य भगवान पुष्पदत्त और भूत बलि स्वामी द्वारा जो रचित था। पुनः ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन यह ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुआ। उस दिन इस ग्रंथ की पूजा की गई। हाथी पर इस ग्रंथ को रख करके पूरे नगर में पालकी निकाली गई, एक शोभा यात्रा निकाली गई। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ही हम शुद्ध पंचमी के नाम से जानते हैं। श्री षट्खंडागम ग्रंथ षट्खंड आगम, ये आगम षट खंडों में है। जिस प्रकार भरत क्षेत्र 6 खंडों में डिवाइडेड है, उसी तरह षट्खंडागम भी इसके 6 खंड हैं। जीवोत्थान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व, वेदना, वर्गणा और महाबंध, ये 6 खंड हैं। और जो इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने वाला चक्रवर्ती जो नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी होता है, किंतु षट्खंडागम का अध्येता सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है।
दादा गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, इसीलिए उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। इस षटखंडागम ग्रंथ की टीकाएं अभी तो हमारे पास आचार्य भगवत बीरसेन स्वामी की है, किंतु ऐसा नहीं कि इन पर टीकाएं नहीं हुई हो। याद होता है कि इस पर सबसे पहली टीका आचार्य भगवत कुंदमुंद स्वामी ने परिक्रम के नाम से लिखी। इसके 3 खंडों पर टीका लिखी, लगभग 12,000 श्लोक प्रमाण में टीका थी। दूसरी टीका आचार्य भगवत श्री श्यामकुंड स्वामी ने लिखी। प्रथम 5 खंडों पर उन्होंने टीका लिखी, वह टीका भी लगभग 12,000 श्लोक प्रमाण थी। तीसरी टीका तुंगुलूर आचार्य भगवान ने लिखी, जो चूड़ामणि टीका के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त थी। कथन आता है कि वह टीका 84,000 श्लोक प्रमाण थी, और उसका दूसरा कथन तो ये भी मिलता है कि वह टीका 96,000 श्लोक प्रमाण थी। इसके पश्चात टीका लिखी आचार्य भगवत समंतभद्र स्वामी ने, जो 5 खंडों पर लिखी गई थी और 48,000 श्लोक प्रमाण थी। किंतु ये सारी ही टीकाएं हमारे बीच आज उपलब्ध नहीं है। और इसके पश्चात एक टीका और आचार्य भगवत बप्पदेव स्वामी ने लिखी, वह टीका भी आज हमारे बीच में नहीं है। इसके पश्चात 9वीं शताब्दी में आचार्य भगवत बीरसेन स्वामी, जिन्हें कलिवक्कार सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है, यानी इस युग में, इस पंचम काल में जिनका ज्ञान इतना अथाह और निस्सीम था कि उन्हें साक्षात कहा गया कि इस कली काल में वो सर्वज्ञ की भांति है, सर्वज्ञ के समान है। आचार्य भगवान बीरसेन स्वामी, जो 17 वर्ष तक चित्रकूट नामक स्थान पर रहे, उन्होंने इस ग्रंथ की टीका प्रारंभ की। और कहा जाता है कि उन्हें उस समय बप्पदेव आचार्य की टीका भी मिली थी, जिसका आधार लेकर के उन्होंने इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। और ग्रंथ की रचना उन्होंने लगभग 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका ग्रंथ की रचना की। कहानियां तो बहुत लंबी लिखी जा सकती हैं, किंतु सिद्धांत को लिखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप 2+2 4 है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप उसे कैसे भी चेंज नहीं कर सकते, और यही सिद्धांत है। इस प्रकार उन्होंने सिद्धांत ग्रंथ की रचना की। कषाय पाहुड़ की जय धवला रचना भी आचार्य भगवान के माध्यम से हुई, जो 20,000 श्लोक प्रमाण को रचना कर चुके थे। किंतु इसके पश्चात आचार्य भगवान बीरसेन स्वामी ने समाधि को स्वीकार किया, अर्थात उनकी समाधि हुई। टीका जय धवला पूर्ण नहीं हो पाई थी। उनके शिष्य, जिनसे यह नाम आता है जय से, उनके शिष्य ने पुनः 40,000 श्लोक प्रमाण और रचना कर उस टीका को पूर्ण किया। महानुभाव आचार्य भगवान बीरसेन स्वामी की षटखंडागम ग्रंथ की वह टीका आज हमारे सामने है, और बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि टीका को हम चाह करके भी पढ़ नहीं सकते, और संभवतः अगर आगम ग्रंथ की आज्ञा भी होती तो समझ में तो आने वाली नहीं थी। 2019 से टीका का क्रम यूँ तो संघ में हमेशा से रहा है। कषाय पाहुड़ जब हमने संघ में प्रवेश किया तो कषाय पाहुड़ की वाचना चलती थी, किंतु उस समय क्योंकि प्रवेश ही था, कुछ जानते तो थे नहीं, और कुछ ऐसा भी हुआ जब समझ में नहीं आया तो कक्ष में जाकर के थोड़ा सा दुख भी हुआ। पुनः पूज्य गुरुदेव को ज्ञात हुआ, तब एक मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा कि नर्सरी के बच्चों को पीएचडी का विषय कैसे समझ में आएगा। आप लोग तो हाथ जोड़ करके बैठ करके सुनोगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी, और कहीं ना कहीं ये संस्कार आत्मा में पड़ते ही हैं। और गुरुजी ने उस समय जो कहा, तब तो कितना समझ में आता था नहीं पता, आता ही नहीं था
किंतु आज कभी उन शब्दों को दोबारा सुनते हैं तो कम से कम उन शब्दों से बहुत परिचित होते हैं, फैमिलियर होते हैं। महानुभाव, 2019 में नोएडा में धवलाजी पुस्तक 1 की वाचना, इसके पश्चात शौरीपुर में धवलाजी पुस्तक 2 की वाचना, इसके पश्चात गौलखेड़ा में धवलाजी पुस्तक 3, 4 और धवलाजी पुस्तक की 5 की वाचना जयपुर चूलगिरी, धवलाजी पुस्तक 6 और 7 की वाचना तारंगा जी चातुर्मास में, धवलाजी पुस्तक 8 की वाचना गजपत्था जी में और धवलाजी पुस्तक 9 की वाचना, यह वाचना हम पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनेंगे। आहुरा नगर सूरत में यह धवलाजी पुस्तक 9 की वाचना। यह वेदना खंड, यहाँ पर 4था खंड प्रारंभ हुआ है। 3 खंड पूज्य गुरुदेव के माध्यम से पढ़ाए जा चुके हैं। 4था खंड का यह प्रारंभ है 9वीं पुस्तक। अग्रायणीय पूर्व की 5वीं वस्तु, चैन लब्धि के चतुर्थ प्रारब्ध कर्म प्रकृति के 24 अनुयोग द्वारों में से प्रथम कृति और वेदना, इन 2 की प्ररूपणा यहाँ पर है। क्योंकि वेदना का कथन विस्तार से है, इसीलिए इसे हम वेदना खंड के नाम से जानते हैं। इस चतुर्थ खंड को प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ 44 सूत्रों में आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने मंगलाचरण रूप इस पुस्तक को लिखा है, निबद्ध किया गया है। 4थे खंड की हम इसे मंगलाचरण ही मान सकते हैं। इसका आज यहाँ प्रारंभ पूज्य गुरुदेव के माध्यम से होगा, जिसके अंतर्गत रिद्धियों का वर्णन है। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने सुबह बताया था, विस्तार से पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ही सुनेंगे। बोले परम पूज्य अधीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवैशी वसुनंदी जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुरुषोत्तम बुद्ध महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री श्याम कुंड आचार्य, तुमलोर आचार्य, पद्मदेव आचार्य, श्रीमद आचार्य, आचार्य श्री विष्णु स्वामी महाराज की। आचार्य भगवान श्री शांत सरवजी पाशाह जी, जय कीर्ति जी, देश संजीव महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत सरस्वती आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। आचार्य संघ की। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारक, विश्व कल्याण कारक। उपस्थित यहाँ पर सरकना चतुर्थ खंड वेदना खंड के संबंध में आचार्य भूतबली स्वामी द्वारा रचित सूत्रों की आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी द्वारा रचित टीका यहाँ दिखेगी। इसके पूर्व जो मंगलाचरण है उसका संक्षिप्त अर्थ जानिए। सिद्धा दंडर्थ मला, सिद्धा मानी सिद्ध परमेष्टि। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले शब्दों का स्मरण किया जाता है। ओम नमः शिवाय, जय श्री ओम नमः शिवाय, सिद्धम नमः। पहले विद्यार्थी स्कूल पढ़ने जाता था, सबसे पहले ओनामासीधम ये पढ़ाया जाता था। ओनामासीधम का से है ओम नमः सिद्धम, ओम श्री तो सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार हो। ओम में पंच परमेश्वर को नमस्कार किया। तो यह सिद्धों का स्मरण किया। सिद्ध कैसे? दत्त मला, दत्त माने जला दिया है। अठ 8 मला माने गंदगी को,
आत्मा में जो 8 कर्मों की गंदगी लगी है, ज्ञानावन, दर्शनावन, बोध, विधि और नाम, भूत और अंतरा, इन 8 कर्मों को जिन्होंने पूर्णतया नष्ट कर दिया, ये 8 द्रव्य कर्म नष्ट किए, मूल प्रगति उनकी उत्तर प्रगतियाँ कुल 148 होती हैं, उनको भी नष्ट कर दिया। ये 8 कर्म द्रव्य कर्म नष्ट हुए, उसके साथ साथ इनके कारणभूत भाव कर्मों को भी नष्ट कर दिया। इन 8 कर्मों का फल लोक कर्म है, उस लोक कर्म को भी नष्ट कर दिया। लोक कर्म द्रव्य कर्म का कारण भी है, लोक कर्म द्रव्य कर्म का फल भी है। भाव कर्म द्रव्य कर्म का कारण है, बिना भाव कर्म के द्रव्य कर्म बनते नहीं। तो सिद्ध परमेश्वर ने न केवल 8 कर्मों को नष्ट किया, भाव कर्मों को और लोक कर्म को भी नष्ट किया। सिद्धा दत्त हमारा विशुद्ध दिए। अब 8 कर्मों को ऐसे तो नष्ट नहीं कर दिया, पहले तपस्या की, संबंध दर्शन ज्ञान शास्त्र को प्राप्त करके तपस्या की, तपस्या का अंतिम वेद ध्यान उसे प्राप्त किया, ध्यान में लीन हुए, कर्मों की जंजीरें टूटी, पाप कर्म नष्ट हुए, पुण्य फल की प्राप्ति हुई। जैसे पादप की वृद्धि होती है, उस पर नए नए कोमल किस्में आती हैं, बड़े बड़े पत्ते आते हैं, और वृद्धि होती है तो पुष्प आदि लगते हैं, और वृद्धि होती है तो फल लगते हैं। ऐसे ही जिस साधक ने रत्नत्रय को प्राप्त करके तपस्या की, तो पुष्पों की तरह उन्हें रिद्धियाँ सहज उत्पन्न हो जाती हैं, तो रिद्धियों से उनका कोई पूजन नहीं होता। वैसे रिद्धि तपस्या ने प्राप्त की, फल तो मोक्ष है, मोक्ष फल प्राप्त है, फल मोक्ष फल की प्राप्ति फल मोक्ष है। और उसके पहले अनंत अवस्था का केवल ज्ञान की रिद्धि है, और वहाँ तक अन्य रिद्धियाँ भी हैं, चाहे बुद्धि रिद्धि हो, चाहे क्रिया रिद्धि हो, विक्रिया रिद्धि हो, औषधि रिद्धि हो, रस रिद्धि हो, और चाहे अन्य प्रकार की रिद्धियाँ हैं, जैसे महानिष्पालन रिद्धि आदि हैं। तो ये सब रिद्धियाँ दिगंबर साधुओं को सहज ही प्राप्त करते हैं। रिद्धियों के लिए तपस्या नहीं करते, तपस्या तो किसके लिए करते हैं? सकल कर्म क्षयार्थ। एक कोई भक्ति करते हैं, आपने देखा हुआ शाम को आचरण ना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या करते हैं? सकल कर्म क्षयार्थ। कोई किंतु ये रिद्धियाँ हो जाती हैं। शिवकुमार मुनि महाराज को रिद्धि हो गई, उन्हें मालूम ही जब मिथिला नगरी में साचन आकर तपस्या कर रहे, उन्होंने आकाश में सब रस्ते को कांपते देखा, पीपल के पत्ते की तरह, जान गई कहीं जैन धर्म पर संकट आया, अवधिगढ़ से जाना कंपनाचार्य आदि शासन पर अवसर हो रहा है, क्योंकि मुझसे हाय निकल गया। जमीन में बैठे सुंदर पुस्तक ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने सब बात बताए, इसका निवारण कैसे हो? उन्होंने कहा अभी क्लास पर विष्णु को हम लोग तपस्या कर रहे हैं, उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, वही इस स्वर को दूर कर सकते हैं। रात्रि में विद्या भी वर्षित छुट्टियाँ गई, बारह शिवजी के ध्यान में संलग्न थे, अभी डिस्टर्ब नहीं करते ही केंद्रीय बन जाते उसी समय। तो उन्होंने निवेदन किया, महाराज अभी आपको केवल ज्ञान की नहीं, लोग धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो ध्यान भंग हुआ, रात्रि में पूछा कैसे, तो सब बताया, तो बोले मेरे गुरु ने कहा आपकी रिद्धि है। कहाँ मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी साधक नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरु महाराज ने अपनी से जान के कहा है रिद्धि है, रिद्धि है। अपना हाथ बढ़ाया, बाकी बात हाथ आगे तक चला गया। उन्हें निश्चित हुआ रिद्धि है, यदि वे चाहते तो वहीं बैठे बैठे हंसना को शिव शासन में बैठा कर तो रख सकते थे, किंतु मुनि अवस्था में ऐसा चल करना उचित नहीं है। इसलिए उस वली को भी एक सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाना था, उसको दलिता का फल प्राप्त होकर के फिर सबूती पा सके, अपना कल्याण कर सके। यदि ऐसा करते तो संभव है वली जय धर्म का विध्वंस बन जाता, उन्हें आकर के रक्षा की। यह बातें बता रही थी, रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। एक बार रिद्धि प्राप्त हुई, कैसे कई मुनियों को आहार रिद्धि प्राप्त होती है, इन्हें क्षण रिद्धि प्राप्त होती, रस रिद्धि प्राप्त होती, औषधि रिद्धि प्राप्त होती। यह श्री रिद्धियाँ हैं
जिनके बारे में सुनेंगे तो आश्चर्य। किन्हीं मुनि महाराज से स्पर्शित वायु किसी रोगी को लग जाए और डॉक्टर कह रहा है कि बचेगा नहीं, उसका आयु कर्म है, तो डॉक्टर कह रहा बचेगा नहीं। मुनि महाराज की स्पर्शताई भी लग जाए तो उसका सब रोग दूर हो जाए। यदि उनके ऊपर से बहता हुआ पानी भी आ जाए तो औषधि हो जाए। उनके शरीर का मल तक औषधि में काम करता है। मुनि महाराज चाणा दीदी तो है ही मानव सामंत, बुद्धि रिद्धि में भी 18 प्रकार के भेद क्रिया रिद्धि के तो शरीर यहाँ पर आएंगे। तो मुनि महाराज की रिद्धियाँ लोकोपकार के लिए सहज में होती हैं। वे अपनी रिद्धि का लाभ स्वयं के लिए नहीं लेते, वे क्रिया रिद्धियों के माध्यम से चलते हैं तो भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए आराधना करते हैं। उन्हें लोक ख्याति के लिए या अन्य कोई पद आदि प्रतिष्ठा के काम करने के लिए रिद्धियों का प्रयोग करना नहीं होता। तो ये बता रही विशुद्ध बुद्धि के माध्यम से लब्धि सब बता, सभी अर्थों को सभी प्रयोजनों को उन्होंने विशुद्ध बुद्धि से प्राप्त कर लिया है। त्रिभुवन शीर्षे हरिया और शुद्ध परमेश्वर संसार के सब जगहों को प्राप्त करके छोड़ करके त्रिभुवन 3 लोग होते हैं। शीर्षे हरिया 3 लोग का शिर क्या है? ऊर्ध्वलोक, जहाँ ऊर्ध्वलोक में देवादि रहते देवादि उसका भी पर देखो तो नाभि शिव पर ऊर्ध्वलोक है। ये शूलेश्वर के यहाँ तक हो गई, नव त्रिवक हो गई, यहाँ गंतुष हो गई, यहाँ पर 5 अंतर सभा सिद्धि हो गई। ये देखो तो सभा सिद्धि के ऊपर ये 3 बात वाले धनुबात वाले, बंधुबात वाले, तनुबात वाले। तनुबात वाले के अंत में विशुद्ध परमेश्वर विराजमान है। तो वो तो हो गया शिव, पंचतंत्र के ऊपर सिद्धांत विशुद्ध शिला है, या विशुद्ध शिला हो गई। उसके ऊपर जैसे कोई व्यक्ति मुकुट लगाए तो सिर श्री हरिया, सिर का शिखर, तो वह शिखर की तरह से सिद्ध परमेश्वर विराजमान है। सिद्ध श्री हरिया वशीयंतु बढ़ारिया सत्य, वे सिद्ध परमेश्वर प्रसन्न हो गए। बढ़ारिया माने भट्टारक, सभ्य माने सभी, वे सभी 5 परमेश्वर, चाहे वे सिद्ध भूतकाल में हुई या वर्तमान में हो रही या जो भविष्य में भी सिद्ध होंगे, हमारे सभी महाराज परिवार का त्यागी व्यक्ति आप लोग संभव दृष्टि व्यवहार में 1.5 साल में श्रद्धावान सब भविष्य के सिद्ध परमेश्वर मानो। ये सभी प्रसन्न हो गए, वर्तमान काल की सिद्धात्मा प्रसन्न हो गए, भूतकाल की सिद्धात्मा प्रसन्न हो गए, या जो भविष्य में सिद्ध होने वाले उन्हें भी प्रसन्न हो जाए। जो कृपा दृष्टि बरसाती रही तो उनकी कृपा दृष्टि अकारण ही बरसती है। इस प्रकार से भावना भाई वे भट्टारक परम पूज्य भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो गई, हमारा कल्याण करें, ऐसा ये मंगलाचरण आज भगवान के द्वारा यहाँ प्रस्तुत है। विस्तार से आगे देखना चाहिए, आज बस इतना ही पर्याप्त है। यदि किसी की विशेष जिज्ञासा हो प्रासंगिक संक्षिप्त में पूछ सकते हैं, वाचना का प्रतिष्ठापन करना चाहिए। सूत्रवती कार्य सदन